दबंगों द्वारा खड़ी फसल का किया गया तहस-नहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत गिलौला कस्बे की बताई जा रही है, जहां पर खड़ी फसल सरसों की लगी हुई रात में दबंगों द्वारा उसको तहस-नहस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खेत मालिक द्वारा 2010 में इसको बैनामा करवाया गया था। उसके बाद से हम इसमें लगातार खेती कर रहे थे, लेकिन जिससे खेत बैनामा करवाया था अब वो नहीं रहे। उनके बेटे द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। लगभग 1 साल से इस खेत पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर बार-बार हमारे खेत को भी जुतवा दिया था। इस बार उन्होंने हमारे फसल को तहस-नहस कर दिया गया है। वहीं पर मिली जानकारी के अनुसार बता दें, पूरी खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत गिलौला कस्बे से, जहां पर खेत मालिक ने बताया कि 2010 में हमने बैनामा करवाया था, दाखिल खारिज है। हमारे अब खेत की कीमत अधिक बढ़ जाने के कारण हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर हमसे खेत छीनना चाहते हैं। वहीं पर उनके परिवारजनों से जब बात किया गया, पूरे परिवार ने बताया कि हमारी खेत के कई बार इस तरह से ज़बरदस्ती करके हमारे खेत को कब्जे में लेना चाहते हैं, जिससे इसकी मालियत काफ़ी अधिक होने के कारण इस वो हमसे छीन सके। हम गरीब परिवार होने के कारण हमें बार-बार सताया जा लगभग 1 साल से हमारे इस खेत पर उन्होंने स्टे भी ले रखा है। लेकिन हम कोई पेड़ बताया गया है कि हम कोई पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने खेती करने का अधिकार है, हमें एसडीएम द्वारा बताया गया। आइए पूरा सुनते हैं क्या है पूरा मामला, गिलौला कस्बे का ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका और किस ग्राम सभा में ये लगता है जहाँ पे आपकी फसल का नुकसान किया गया है? हमारा नाम है सर शेषराज गुप्ता, ग्राम सभा गिलौला, जनपद श्रावस्ती। और ये कस्बा के अंदर खेत है और खेत हम 6 बीघा बैनामा कराए हैं। आज सर कल शाम को इनके वकील साहब विशाल टंडन के वकील साहब आए रहे, नीतीश श्रीवास्तव जी, और कल शाम को ये योजना बनाई गई थी कि इस फसल को नष्ट करके इसके बाद में इसको हटा दिया जाए। आज रात को 4 बजे से 5 बजे के बीच में लगभग इसको काटा गया है। विशाल टंडन, रिंकू और ओंकार नाथ 3 आदमी काटते हुए जब हमारी लाइट जली है, हम अपने घर से लाइट मारे हैं, तब पूरब साइड में जा करके भाग करके और मंदिर के रास्ते से बगिया के अंदर घुसे हैं। और इससे पहले सर ये फसल नाशक पाउडर डाल करके, दवा डाल करके, और ये सरसों की फसल को नष्ट कर दिए थे। इतनी फसल बची थी सर, जिसमें हम पानी चला करके और खाद डाल करके इतनी फसल को हम किस तरीके से पैदा किए थे, और ये इसको हटा दिए हैं। इनके पिता जी से ज़मीन को मैंने बैनामा कराई थी 3/2/2010 में बैनामा कराई थी। आज ज़मीन महंगी होने के कारण ये विवाद कर रहे हैं सर। इनकी नीयत बेईमानी की है, इसलिए हमारा बैनामा है दाखिल खारिज है। इनके पिताजी ये कब्जा दे गए हैं। इनकी ये दशहरी आम के बाग लगी हुई है सर। ये मेरी खेती करने का ज़मीन है, इसमें 6 बीघा हम बैनामा कराए हैं सर। इस खेती में आप कब से इसमें कब्जा किए और कब से काम कर रहे हैं? 15 साल से हम इसमें गेहूँ और गन्ने की खेती कर रहे थे सर। इस साल में अब थोड़ा सा पानी की भरान ज़्यादा होने लगी तो फसल नहीं लगती है, तो इसलिए गन्ने की खेती करते थे सर। तो गन्ने की खेती पर गन्ने नहीं होता है, इसलिए सर हम लाहा की फसल बोए थे। लाहा की फसल बढ़िया लगी थी, इसी को देखते हुए इन्होंने काट करके और कमज़ोर बनाने के लिए हमको बार बार ये किया जा रहा है। इस खेत पे स्टे है या नहीं है? स्टे सर स्थगन आदेश एसडीएम साहब का है, जो खेती करने के लिए नहीं है। हमको पक्का मकान बैनामा करने का और बिरवा लगाने का ये अधिकार नहीं है, खेती करने का अधिकार है। जो खेती करता रहा वो खेती करता रहेगा। ये सर हमको यदि रात बिरात को हम निकलते हैं खेत पात देखने के लिए, तो हमको झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, हमारी हत्या भी की जा सकती है। हमको सारी चीज़ों पर शंका दिखाई दे रहा है। मैं बच्चा का है, हमारे लड़के का खाए ले, 4 लड़के हम लोग का खाए दी गरीब मनी हैं। वो यही कहते हैं दिन का बैनामा कराएगा। अब यहाँ पर हस्तक्षेप करते तो अपने हमारे लड़कन का दुर्घटना है, हमका भी है। खेत में आ जाओ तो सारी चीज़ सबूर रहता है। तो हाँ 4 बच्चे हमारे हम का खवाई दी। इस खेत पे विवाद कब से है? साल भर से है लगभग। गेहूँ काटेगा, गेहूँ काटे के बाद में ये हस्तक्षेप की जोताई दिन, पूरा जोताई के बाद में एप्लीकेशन देगा, मुकदमा लिखागा। मार टंडन पैसे बड़े आदमी से बाभन लोग से मिलकर वो अपना भी बड़ा है, वो पैसा वैसा दे के सब आपस में यहाँ गुमराह कर लेते हैं। हमार कोई सुनवाई नहीं होती है।
तो इसके बारे में एप्लीकेशन थाने पे या कहीं सूचना दिया गया कि हमारा खेत को फसल लगी थी काट लिया गया है? हाँ, सूचना दिन गा है, सवेरे सूचना दिन गा है। तो पुलिस क्या बताई? एप्लीकेशन पर गए है, पुलिस आई के अपन बाबा देखभाल की ही नहीं है। उसके बाद में कहीं ना वो होता तो अपन आगे देखा जाए ना, हमारा सुनवाई हुई है तो हम आगे देखा